अच्छा मेरे लिए पहले तो सबको मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार। नानक नाम जहाज़ जो है वो पंजाबी फिल्म है और बहुत से लोगों को अभी तक याद होगा इस नाम की फिल्म बहुत साल पहले बनी थी, जिसके मेन स्टार थे पृथ्वीराज कपूर जी। और पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो लोग जूते उतार कर गए थे। और वो सारी कहानियाँ मैंने सुनी हुई हैं उस वक्त जब ये ऐसा होता था। मतलब उसमें कुछ थिएटर ऐसे भी थे जहाँ 5,000 10,000 की कैपेसिटी भी अगर होती थी या कम थी, लेकिन जूते सब बाहर होते थे। इस लगन से लोगों ने इस फिल्म को उस वक्त देखा था, क्योंकि उसका नाम ऐसा था, नानक नाम जहाज़। अब वो नाम जब मुझे इसके बारे में बताया, कल्याणी जी ने कहानी जब सुनाई, तो सुनने के बाद तो मेरे तो इनकी कहानी भी सुन रहा था, साथ साथ बचपन की यादें भी सामने आ रही थी कि ये नाम की कहानी बनी थी इस तरह की। तो मुझे बेहद खुशी है कि इस तरह की कहानी का मैं हिस्सा हूँ, क्योंकि पंजाबी में ये बहुत बड़ा नाम है, नानक नाम जहाज़ है। अब इसकी कहानी के अंदर जो कुछ है वो भी उतना ही प्योर होना चाहिए। तो कहानी की जो एक एक लड़ी है वो उतनी ही सुंदर और पाक होनी चाहिए थी। तो ये कहानी जब मैंने सुनी कल्याणी जी के मुख से, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके बहुत ही करीब हैं, उस कुछ लड़ियाँ उस कहानी की, वो उस कहानी को थोड़ा सा और भी अलग कर देती हैं। तो ज़्यादा कुछ ना बता कि कहानी के बारे में मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मुझे बेहद बेहद खुशी है इस बात की कि मैं इस कहानी का हिस्सा हूँ और वो रोल किया मैंने जो पृथ्वीराज कपूर जी ने किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैम आपसे जानना चाहता है कि पंजाबी में हर तरह की पिक्चर है कि जो स्टोरी सब्जेक्ट किस तरह आपने सोची है बनाने की, आज किस तरह सोची सर के लेंगे आपकी क्या ख्याल है? सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमें ये टाइटल मिला, नानक नाम जहाज़, क्योंकि हम 2.5-3 साल से इस टाइटल के पीछे थे, लेकिन मिल नहीं रहा था। और मेरे हस्बैंड की ये ख्वाहिश थी कि ये टाइटल हमें मिल जाए। इसके लिए मैंने बहुत मिन्नतें भी की थी बाबा जी से कि ये टाइटल हमें मिल जाए, और फाइनली 2-2.5 साल के बाद ये टाइटल हमें मिला। टाइटल जब मिला उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई, मेरी मेहनत शुरू हुई, क्योंकि ये टाइटल इतना पाक और इतना बड़ा है कि उसके लिए कोई भी कहानी आप नहीं बना सकते थे इस टाइटल के साथ। तो इस टाइटल के लिए कहानी चुनने में हम लोगों को वक्त लगा, और इस कहानी को लिखने में मुझे तकरीबन 2 साल लग गए, क्योंकि मैं हर कदम, हर वर्ड बहुत सोच समझकर लिख रही थी और रख रही थी, क्योंकि मुझे इस टाइटल के साथ जस्टिफिकेशन चाहिए था एज़ फार एज़ स्टोरी इज़ कंसर्न। और मैंने अपना जो कैरेक्टर सेलेक्ट किया था, चुना था, पहले दिन से मैंने मुकेश ऋषि जी को इस रोल के लिए रख कर ये कहानी लिखी थी, और बिंदु जी को भी उस कैरेक्टर में सोच कर समझ कर ये कहानी मैंने लिखी थी। इसके लिए आप देखोगे कि मुकेश जी और बिंदु जी का जो रोल है वो इतना अलग है कि अब तक इन्होंने ऐसी फिल्म नहीं की है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं मुकेश जी, बिंदु जी, डॉली जी के साथ काम करने का मुझे मेरी फिल्म में मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे सौभाग्य हासिल हुआ, मुझे बाबा जी ने सेलेक्ट किया कि कल्याणी तुम ये फ़िल्म डायरेक्ट करोगी 52 साल बाद, जिसका नाम है नानक नाम जहाज़ है। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करती हूँ, बहुत अपने आप को धन्य समझती हूँ कि बाबा जी का आशीष, आशीर्वाद और उनकी मेहर मेरे ऊपर रही कि मैं ये फ़िल्म बना पाई। और हर कदम पे मैंने महसूस किया कि बाबा जी मेरे साथ थे, और उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज मैं इस फिल्म के म्यूज़िक रिलीज़ पे आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। उसमें और भी कई चीज़ें बड़ी कमाल की रही, जो एज एन एक्टर जो मुझे बहुत प्राउड है उस बात का, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को स्क्रिप्ट मिलता नहीं है, हम लोग सुन लेते हैं
और हम लोग ज़्यादा बहस भी नहीं करते हैं। लेकिन कल्याणी जी ने ये स्क्रिप्ट मुझे मेरे ख्याल तकरीबन 1.5-2 महीने पहले दे दिया था। उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और उसकी खूबसूरती ये रही कि शूटिंग पे जब हम कर रहे थे तो वही स्क्रिप्ट था, उसकी एक भी लाइन जो है कल्याणी जी ने चेंज नहीं की थी। नॉर्मली हमें ये डर रहता है कि कुछ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं उसे ध्यान से कर लेते हैं हम लोग, फिर लाइनें काफ़ी सारी चेंज होती हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था इनका, क्योंकि इन्होंने जो लिख दिया उसके ऊपर अटल थे। उसके बाद इन्होंने कुछ सोचा नहीं उसके बारे में, जो लिख दिया, जो इनके मन ने कह दिया, जो इनके रूह ने कह दिया, वही किया इन्होंने। ना मेरी कोई लाइन चेंज हुई, ना डॉली जी की कोई लाइन इसमें से चेंज हुई। ये भी एक अपने आप में एज एन एक्टर मैं कहूँ तो मुझे बेहद बेहद इस बात की खुशी है कल्याणी जी कि ये बहुत ही कमाल बात है। तिवारी जी, हम आपको जानना चाहते हैं कि नानक हम जहाज नाम ही इतना प्यारा है कि लोगों पर जोर देना चाहेंगे, इसलिए जब मैसेज क्या कह रहे हैं आपके साथ सोचिए कि इस तरह की पिक्चर बनाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैसेज क्या जाना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। नासा अगर आज नासा खड़ा भी है ना, तो हमारे इन्हीं ग्रंथों पर खड़ा है। इन्हीं ग्रंथों पर शोध करके, सर्च करके नासा आज नासा बना। तो जहाँ ये हमारी ये फिल्म नहीं है, ये एक सच्ची आस्था का प्रमाण है। अगर नानक नाम जहाज है, जहाज का तात्पर्य है कि जिसका और छोर होता ही नहीं। तदपि वही इस टाइटल का मीनिंग है कि गुरु नानक साहब कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, वो एक देववंश थे, इसलिए उनका कोई छोर ही नहीं है। तो इसलिए ये टाइटल उन पर पूर्ण रूप से साबित होता है, शीर्षक है कि नानक नाम जहाज था, है और हमेशा रहेगा। रही बात ये टाइटल का जो अभिप्राय है, जिसका संबंध आस्था से है, तो मैं ये कहूँगा कि आज भी मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग कितने बड़े पत्रकार लोग हैं, हर जगह जाते हैं, हॉस्पिटल में भी जाते हैं, अदालत में भी जाते हैं, हर जगह और किसी भी जगह जाइए, हॉस्पिटल के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाइए, हर ऑपरेशन थिएटर में लास्ट में ईश्वर की प्रतिमा, चाहे नारायण कहिए, चाहे नानक साहब की कहिए, और डॉक्टर बाहर से निकल कर जब उनकी हिम्मत नहीं होती तो यही कहते हैं अब भगवान की इच्छा। और ये मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ ही बोल रहा हूँ, बड़ा से बड़ा डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। और ये फिल्म यही साबित करती है कि आज भी अगर दुनिया में कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट, कोई भी है, अगर वो इतना कर दे कि बिना मानव का, बिना प्राणी का एलिमेंट लेके, बिना मानव तत्व को उपयोग करके अगर वो किसी भी चींटी से लेकर हाथी तक का जीव में सांस डाल दे, तो मैं मान जाऊंगा कि विज्ञान बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं कर सकता और ना भविष्य में कर पाएगा। ये सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो वो है प्राणी की आस्था, और ये उसी आस्था को प्रमाणित करती है ये फिल्म नानक नाम जहाज। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया है कि जिस तरीके से जिस किरदार को मुकेश जी किए हैं और इनके बच्चों की बात होती है, और जिस तरीके से उनका बालपन में जो उनके साथ हादसा हुआ, और उन्होंने एक जो बचपन की जिद होती है, उस जिद के कारण, लेकिन जब औलाद की बात आती है तो मुकेश जी अपने किरदार में होते हैं। औलाद के लिए पिता जब टूटता है और टूट करके ईश्वर के पास जाता है कि अब सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, और उस समय दिखाया है उनसे बड़ा रिचेस्ट कोई नहीं है और कोई धन काम पे नहीं आ रहा, सारा धन लगाने के बावजूद भी अगर कुछ काम आती है वो सिर्फ आती है नानक साहब की आस्था, और उस आस्था के चलते मृत शरीर भी जीवित हुआ। ये फिल्म नहीं, ये मैं उदाहरण देता हूँ अश्विनी कुमारों से। बुजुर्ग हो चुके थे जिन्होंने कई सदियां जी चुके थे, लेकिन इस आस्था के कारण वो दोनों अश्विनी कुमार पुनः जीवित हुए। मैं ये उदाहरण देता हूँ सती सावित्री की। यमराज प्राण ले गए थे, लेकिन सती सावित्री की आस्था ने यमराज को मजबूर कर दिया और उनके पति के प्राण छोड़ने पड़े। मैं बात करता हूँ जिसे आप सब लोग कहते हैं दुर्गा सप्तशती। दरअसल एक 14 वर्ष के बालक मार्कंडेय जी ने लिखा था। मार्कंडेय पुराण कहा गया, सारे पुराणों में अव्वल कहा गया, जिसने 14 वर्ष की आयु में जितना बड़ा पुराण लिखा, उनकी थोड़े समय पहले ही मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी माँ ने एक्चुअल में वो दृश्य, मुझे जब फिल्म देख रहा था तो मुझे कल्याणी जी की जो भाव है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी वेदनाओं को अभिव्यक्त किया है, तो दरअसल वो दृश्य मेरे सामने हो रहा था। चूँकि मैं एक
कि आप सब जानते हैं कि एक उच्च ब्राह्मण कुल फैमिली से मैं जन्मा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ज्ञान है इस चीज़ का। और जब मार्कंडेय पुराण की मृत्यु हो जाती, मार्कंडेय जी की मृत्यु हो जाती है, उनकी माँ ने महादेव की मूर्ति के सामने कल्याणी जी प्रतिज्ञा किया था कि अगर मेरे बेटे को आपने जीवन दान नहीं दिया तो इस धरती में आपके ऊपर से लोगों की आस्था उठ जाएगी। क्योंकि हमारा एक गाना ऐसा भी कुछ है, और सत्य मानिए कि महादेव और पार्वती की आपस में कहा सुनी भी हो गई इस चीज़ के लिए। महादेव ने बोला ये प्रकृति का नियम है, पार्वती जी ने बोला एक माँ के लिए संसार में कोई नियम लागू नहीं होता है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। और महादेव को माननी पड़ी बात और मार्कंडेय जी को प्राणदान देने पड़े, सिर्फ सच्ची आस्था। तो ये फिल्म ये सिनेमैटिक फिल्म को देखकर नहीं, ये आज भी द्वापर त्रेता कलयुग सतयुग हमेशा कली आस्था थी और ये आस्था है और हमेशा रहेगी। और इसी आस्था को प्रमाणित करेगी हमारी ये फिल्म नानक नाम जहाज। कब रिलीज हो रहा है? ये फिल्म रिलीज़ हो रही है 24 मई को ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया सब जगह एक साथ रिलीज़ हो रही है 24 मई को। और इसके बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इस फिल्म का बेस ही है आस्था और विश्वास। अगर हमारी आस्था और विश्वास है, इसीलिए हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाते हैं ईश्वर का दर्शन करने के लिए। अगर हमारी आस्था और विश्वास ना हो तो वहाँ कोई नहीं जाएगा। ये आस्था और विश्वास ही है कि हमें हर जगह लेकर जाता है। और वहाँ जाने के बाद जो कुछ हमारे जीवन में घटता है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर घटता है जिससे उसकी आस्था और विश्वास और मजबूत और प्रबल हो जाती है ईश्वर के ऊपर। और एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहूँगी हमारी फिल्म के बारे में। यादें आपको जुड़ेगी पिक्चर के साथ, क्या बोलना चाहते हैं करते हुए? ये फिल्म मेरी हिस्ट्री वाली फिल्म है, नानक नाम जहाज है। इसने पहले भी एक बार हिस्ट्री क्रिएट की थी पंजाब में, बहुत ही सुपर डुपर हिट हुई थी। मतलब अनबिलीवेबल, लोग जूते बाहर निकाल के हॉल में जाते थे। अब ये दूसरी बार बनी है और इतनी खूबसूरत बनी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ऊपर बनी है। जब मैंने देखी तो रो के मतलब पागल हो गए कि यार कैसे कल्याणी जी ये पिक्चर बनी। जब बन रही थी ऐसा लगता टाइम लग रहा है, क्यों इतना टाइम लग रहा है, ये आनी चाहिए, जल्दी आनी चाहिए। अब मुझे समझ में आया जो जब होता है, लिखा होता है ऊपर वाले ने, ये तभी होता है। और 24 मई आई थिंक विल बी अ फिनोमिनल डे। बहुत देर के बाद एक ऐसी पंजाबी फिल्म आ रही है जो पहले दिन से ही जो मतलब हाउसफुल के बोर्ड बाहर लगे होंगे और सारे के सारे पंजाबी जो है वो बड़े खुश होंगे इसे देख के। वाहिगुरु जी तो यानी हमारे सबके दिल में बसते ही हैं। तो नानक नाम जहाज़ है जो हम बोलते कि मतलब कि नानक नाम के जहाज़ में चढ़ जाओ। तो ये फिल्म वाकई हमारे लिए तो बहुत ही ऐतिहासिक है। मैं बहुत खुश हुआ हूँ जब मैंने पिक्चर देखी। आई कांट टेल यू कि इतना रोना आया, इतनी खुशी मिली, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इस फिल्म के अंदर के लगता है यार हम सबको जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना समझ में आता है कि भगवान है। सबको पता है भगवान है, लेकिन भगवान की जो पावर है वो आगे आगे जैसे जैसे एज बढ़ती है तब जाके समझ में आती है। यंग एज में लगता है अरे यार कुछ नहीं, इट्स ऑल रबिश, व्हाट आर यू टॉकिंग, ऐसे ऐसे करके बच्चे बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी भी उम्र बढ़ती है उन्हें समझ में आता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये लिखा है और होनी को कोई नहीं डाल सकता। आई थिंक मुकेश जी ने बहुत ही कमाल काम किया है, डॉली ने बहुत कमाल, सबने बहुत कमाल का काम किया है इस पिक्चर के अंदर। मेन चीज़ है कि पिक्चर इट्सेल्फ इज़ ब्यूटीफुल। पता भी नहीं चलता कब शुरू होती है और वो कब ख़त्म हो जाती है। और लोगों थोड़ा सा प्लीज़ अपने टिशू या रुमाल पक्का लेके जाना, क्योंकि आई थिंक कोई भी इस फिल्म से रोने के बगैर बाहर नहीं आने वाला। वेल डन। आपका किरदार क्या है? मेरा गॉड फियरिंग किरदार है। मैं एक हमारी एक चलता है वीर जी मलाई चाप करके एक है जिसके मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। वो सरदार है, दो भाई हैं। वो पूरे टाइम गुरुद्वारे में दुकान बंद करने के बाद रोज़ गुरुद्वारे में सेवा करते हैं 4, 5, 6 घंटे। तो मुझे लगता था ये क्या है। फिर मुझे समझ में आया कि जब आदमी ऐसे पूजा पाठ से अपनी ज़िंदगी बिताता है तो ऊपर वाला बाबा जो है ना नानक हाथ रख देता है। तो उन दो बेचारे नॉर्मल नॉट इवन लिटरेट अनपढ़ टाइप्स नॉर्मल सिंपल लोग के ऊपर उनने बाबा जी ने हाथ रख दिया। और आज 166 दुकानें हैं उनकी। तो जो आदमी अपना मतलब एक दुकान भी चलाना यानी जिनको ओके है, खाली खाना अच्छा था,
उसके ऊपर जब बाबा जी का हाथ आता तो 166 आउटलेट है। तो मुझे ऐसा लगा था मैं उनका ही रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक सेवादार का रोल है। सेवा हमारे पंजाबियों में ना बहुत लोग सब गुरुद्वारे की सेवा करते हैं। लोगों को आई थिंक बहुत खुशी मिलती है जब जाके बर्तन साफ करते हैं वहाँ, और एक दूसरे के साथ मिल के जब बड़े बड़े दिन होते हैं पंजाबियों के तो 4 लाख आदमी आके गोल्डन टेम्पल पे खाना खा लेते हैं, लेकिन एक सेकंड भी उन्हें वेट नहीं करना पड़ता। वो पूरे के पूरे पता नहीं किस तरीके से रोलिंग चलती है और किस तरीके से दाल सब्जी आ रही है, रोटियाँ प्लेट सब कुछ साफ हो रहा है। मैं खुद करती हूँ। हाँ, सब लोग जो भी करते हैं, हम भी जाते हैं तो हम जाके गुरुद्वारे में जाके खाना बनवाते हैं तो देखते हैं कि हमारा खाना जो है आधे घंटे में 2-4-5 हज़ार आदमी का खाना बन भी गया और उन्होंने खा भी लिया। यस, दैट इज़ द अमेजिंग। सिख धर्म ही ऐसा है, बहुत ही ब्यूटीफुल धर्म है। एंड हम सब जो है वो वी आर ब्लेस्ड कि हम नानक नाम जहाज है का एक पार्ट बन सके। पंजाबी है जी। हिंदी में कैसा और मॉडल देख ले आप ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਬਸ नहीं कह रहे पिक्चर है ये पंजाबी च, लेकिन हिंदी च भी लोगों को देखने को मिलनी चाहिए। हिंदी तो पंजाबी कोई बहुत ज़्यादा फर्क। हाँ, अभी ये नहीं, ऐसे करण वाले हैं, हिंदी तो करण वाले हैं। हाँ, पर रिलायंस वाले वैसे कमिंग छोड़ने सून, वाले कमिंग सून इन हिंदी। रिलायंस वाले वैसे छोड़ेंगे नहीं कल्याणी जी, वो सब टाइटल डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे। पर पंजाबियों वास्ते नहीं मैंने नहीं, लगता है हिंदी तो आने वाली है, बहुत ही तो ਅਸੀਂ करोगे डबिंग। ये बहुत सोहनी फिल्म है। मैं कह रहा कि पंजाबियों वास्ते यही कहना चाहता कि एक बड़ा ही प्यारा तोहफा जो कल्याणी जी लैके आ रहे हैं, मुकेश जी, बिंदु जी, सारे कलाकारों ने कमाल काम किया है। और मैं चाहांगा कि क्योंकि ਇਹਦਾ मज़ा तो पंजाबी च ही आना जो लोग देखणगे, तो वही कहना चाह रहे हैं कि पंजाबी भी इनू उन्ना ही प्यार करनगे तो ਜਿਹੜੇ पंजाबी नहीं जानते वो भी उन्ना ही प्यार करनगे। एक लाइन क्यों मांगी हाँ जी, ये गा के सुनाएगा। गुरबानी मैं सर आप सर ये फिल्म का एक लाइन गा दे कोई। ये फिल्म भी बहुत अच्छी है। नानक परगटिया दे रुमाल मिट्टी सतगुरु धुंध जग जानन। सतगुरु ना